हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न देखिए क्या है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। यानी कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है। यहाँ वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा को मान लिए ए, तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का पाई लिख दिए आर स्क्वायर। तो आर मेरा 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 4 पाई हो गया वृत्त का स्क्वायर। और बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इतना बराबर हो गया 4 पाई। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 2√पाई। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना ए। तो ए मेरा यहाँ पे निकल के आया हुआ है, तो 4 गुना ए। ए कितना है? 2√पाई। तो कितना हो जाएगा? 8√पाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग का परिमाप इतना सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि सरल कीजिए। तो 1/2 है और प्लस कितना है? 1/3 है। ठीक है, और उसके बाद फिर भाग का चिन्ह दिया हुआ है 1/4 और फिर 1/6। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। एक स्टेप हो गया। उसके बाद भाग का चिन्ह यहाँ पे दिए, और 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। और 4 से 12 डिवाइड होगा 3 बार में, और 6 से 12 डिवाइड होगा 2 बार में। अब आगे देखिए क्या होगा कि हो गया 5/6, और भाग का चिन्ह दे दिए, और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/12। उसके बाद फिर 5/6 और भाग को कर दिए गुना, तो 12/1 हो गया। 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। दिया हुआ है कि आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। लंबाई और अनुपात परिमाप दोनों दिया हुआ है कितना? 1:3। अब यहां से आगे देखिए कि लंबाई को यदि जो हम x मान लेंगे, लंबाई बराबर x, तो परिमाप मेरा कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 3x, और चौड़ाई को मान लिए कि चौड़ाई y है। ठीक है, चौड़ाई बराबर y मान लिए। अब देखिए दिया हुआ है आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और 2 ×
इंटू लंबाई के जगह पे क्या लिख दिए, लंबाई के जगह पे लिख दिए क्या, x, और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई के जगह पे लिख दिए y, जो कि हम मान लिए थे, और परिमाप बराबर टोटल यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 3x। अब इसे आप सोल्व कीजिए, देखिए 2x प्लस 2 गुना y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इधर 3x है, ठीक है, और 2x बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 3x माइनस 2x, और बराबर के इधर बच जाएगा 2y। तो यहाँ पे देखिए कि 2y बराबर हो जाएगा x, ठीक, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 2:1। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि प्लॉट की चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई हो गया x और चौड़ाई y, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया, 2:1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे, दिया हुआ क्या कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 स्टार 2 है, तो 5 स्टार 2 को सबसे पहले सोल्व कीजिए। दिया हुआ यहाँ पे क्या कि a स्टार b बराबर जो रहेगा तो इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 स्टार 2 है तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 बराबर 29 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या कि a डॉट b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और दिया हुआ है क्या कि 5 स्टार 2 डॉट 25, ठीक है, तो 5 स्टार 2 का मान तो हम निकाल लिए हैं कि 29 आएगा, तो 29.25 बराबर, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841 माइनस 625। अब इसे आप घटाइए, 11 में 5 घटेगा तो कितना होगा, 6, यहाँ पे बच गया 3, 3 में 2 जाएगा तो बच जाएगा 1, यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में 6 जाएगा तो बच जाएगा 2, यानी कि 216, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न मेरा आज का क्या है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 3 वस्तु खरीदे और 1 वस्तु मुफ्त में मिला, तो टोटल कितना वस्तु हो गया, 4 वस्तु। अब आगे देखिए 4 वस्तु में 3 का पैसा देना पड़ रहा है, तो 4 माइनस 3, और टोटल कितना वस्तु खरीद रहे हैं, 3 वस्तु, तो 4 माइनस 3/3 और गुना 100 कर दीजिएगा, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा 1/3 गुना 100, यानी कि 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33% इतना का छूट है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज का मेरा अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है क्या कि इतना को मानक रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसे मानक रूप में देखिए किस प्रकार लिखा जा सकता है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 7.0 लिख दिए और उसके बाद फिर 0 4, ठीक है। और गुना, कितना अंक इधर आए, 10 अंक आए इधर, तो इस पर क्या करेंगे, 10 पर पावर से गुना कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक रूप में किस प्रकार लिखा जाता है कि 3 3 6 3 9 10, 10 अंक इधर आए और पहला अंक जो रहता है उसके बाद फिर दशमलव दिया जाता है। तो पहला अंक दिया हुआ है 7, तो 7 के बाद दशमलव लाने के लिए पीछे से 10 अंक आगे आना पड़ेगा, तो 10 पर पावर 10 लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइनस में किस प्रकार होता है, माइनस में होता है, इसे एक उदाहरण के द्वारा देखिए हम समझाते हैं। देखिए यहां पे यदि जो दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार दिया हुआ रहेगा और बोलेगा क्या कि मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप में पहला अंक के बाद दशमलव देना पड़ता है। तो पहला अंक क्या हो गया, 2, तो 2 के बाद दशमलव दे दिए, तो उसके बाद क्या बच गया, 5 बच गया। अब देखिए इधर आगे किस प्रकार बढ़िएगा, कितना अंक, 1 2 3, 3 अंक जब आप आगे बढ़िएगा तब यहाँ पे दशमलव आएगा। तो जब इधर से इधर की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यदि जो दाएं से बाएं की ओर बढ़िएगा तो पावर किस में जुटेगा, प्लस में, और बाएं से दाएं जाइएगा तो पावर जुटेगा क्या में, माइनस में। अब इसे देखिए, फिर इसे मानक रूप में देखिए किस प्रकार लाएंगे कि 2.5 हो गया और 10 पर पावर -3, तो नीचे में आएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 होगा, तो 1000 से जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो दशमलव कितना अंक के बाद पड़ेगा, 1 2 3, 3 अंक पहले आ जाएगा, तो 1 अंक पहले से है, 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव पड़ेगा 0.0025 हो जाएगा, जो कि फिर से इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप में चला आएगा, 0025 0025 मानक रूप में आ गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।